यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रात के समय एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना बंगला खड़ा था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। यह घर कई सालों से वीरान पड़ा था और गांव वाले उस घर के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां रात के वक्त अजनबी आकर आवाजें करते हैं। एक दिन गांव के एक युवक राजेश ने तय किया कि वह उस बंगले की सच्चाई जानेगा। वह रात के समय उस बंगले के पास गया। जब उसने बंगले का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां अंधेरा था, लेकिन उसे एक धुंधला सा रूप दिखाई दिया। वह डरते डरते अंदर गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजेश ने घबराते हुए घर की ओर देखा। तभी उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। एक साया उसके पीछे खड़ा था जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राजेश की धड़कन तेज हो गई और उसने आवाज दी, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साया, तुम यहां क्यों आए हो? राजेश, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि इस घर में क्या है। साया हंसा, यह घर सिर्फ मुझे नहीं, हर किसी को डराता है, क्योंकि यहां का हर आदमी कभी न कभी मेरी तरह बनता है। तभी साया ने अपनी बाहें फैलाई और राजेश के पास पहुंचा। राजेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब वह फिर से खोला तो वह घर में अकेला था। साया और वह आवाजें, सब कुछ गायब हो चुका था। डर के मारे राजेश भागते हुए गांव लौटा और किसी को भी उस बंगले के पास जाने की सलाह नहीं दी। उसके बाद गांव में कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और आज भी वह बंगला खड़ा है, एक रहस्य की तरह, किसी के डर और अजनबी आवाजों का इंतजार करता हुआ।